ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनंत चतुर्दशी 2025 में किस तारीख को पड़ रही है? 6 सितंबर या 7 सितंबर को? उसके बाद हम ये बात करेंगे कि बप्पा की विदाई का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है और इसका महत्व क्या है। तो आइए, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अब हम इन सब टॉपिक पे बात करेंगे। हर हर महादेव। गणेश चतुर्थी से आरंभ हुआ है यह पर्व, अनंत चतुर्दशी तक चलता रहता है। इस दिन बप्पा को विदा किया जाता है और उनको किसी पवित्र नदी में या जल में उनका विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी की जो तिथि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका विशेष महत्व भी है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश उत्सव का समापन होता है और इस दिन गणपति जी को विदा किया जाता है। उनको पवित्र नदी में उनका विसर्जन किया जाता है और वहीं पे इस दिन व्रत रखा जाता है, कथा सुनी जाती है अथवा पढ़ी जाती है। इसका जो आपको पुण्य होता है ये कई गुना मिलता है। पुराणों के मुताबिक वनवास के दौरान पांडवों ने भी अनंत चतुर्दशी या फिर अनंत चौदस का व्रत रखा था, जिसके बाद ही उनके सारे कष्ट खत्म हो गए थे। ये त्यौहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल गणेश चतुर्दशी में जो उसका पर्व है ये 6 सितंबर को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन रवि योग भी बन रहा है और कई शुभ योग भी बन रहे हैं। गणेश विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार है। 6 सितंबर को सुबह 3:15 से शुरू होगा और 7 सितंबर को मध्य रात्रि 1:42 पे समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 6 सितंबर को ही अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। जो बप्पा का विसर्जन है वो हम इस प्रकार से करेंगे। सुबह 7 बजे से 9:11 तक, उसके बाद 1 बजे से 3:29 तक, फिर दोपहर में 3:28 से 5:04 तक और शाम को 6:38 से 8:04 तक। इस मुहूर्त के हिसाब से ही आप गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। ये सब पंचांग के अनुसार ही मैं आपको बता रही हूँ। अनंत चतुर्दशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। ये दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना में जाता है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं पे इस दिन अनंत सूत्र बांधने की भी परंपरा है, जिसमें कुल 14 गांठ होती हैं। इन 14 गांठों को 14 लोकों के साथ जोड़ के देखा जाता है और पूजा को अनंत फल देने वाला माना जाता है। साथ ही यह गणेश उत्सव का अंतिम दिन भी होता है और इसी दिन 10 दिन के बाद बप्पा का विसर्जन किया जाता है। वहीं अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, साथ ही गुरु दोष से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से आप करिए, विष्णु भगवान जी की कृपा आप पे बनी रहेगी। गणपति बप्पा को विसर्जन जब आप करने जाएं तो ज़रूर बोलें, गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्ष तू जल्दी आ। उनको अगले साल का निमंत्रण दे करके आएँ और अनंत चतुर्दशी का व्रत पूजन करें और इससे आपको सभी दुख और तकलीफ़ों से मुक्ति मिलेगी। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।